कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो थी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। तकरीबन आलमोस्ट आज से 2 साल पहले ना हमारे गांव में एक महफिल थी, तो एक आलम दीन एक कारी ऐसा सुन्नियों का, उसने ना काफ़ी इंजीनियर के खिलाफ बातें की कि इंजीनियर ऐसे बुरी बातें की। जब मैं सुनता था तब मेरे महल्लेदार दोस्त वो कह रहे थे यार ये बंदा नहीं सही, ये फितना है, ये मरज़ई है, ये कादियानी है, ये लोगों को गुमराह करता है, ये एजेंसियों का बंदा है। जब उनका पेपर होता था या स्कूल में पढ़ते थे तो उन्होंने अपनी हर किताब के पहले सफ़े पे लिखा होता था हक पीर सज्जन साई, हक पीर सज्जन साई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब उन लोगों में बड़ी चेंजेज आई है, वो अब बाबों वगैरह को नहीं मानते, वो पक्के मुसलमान हो गए हैं, वो किसी बाबे को नहीं मानते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह, क्या नाम है भैया? मोहम्मद सलमान रज़ा। मोहम्मद सलेमान रज़ा जी, किधर से? फैसलाबाद से 128 से जड़ा वाला। फैसलाबाद जड़ा वाला, माशाल्लाह। कब निकले भैया? तकरीबन कल हम 3:50 से घर से निकले थे, ठीक तो है। रात 12 बजे जेल में हम आ गए थे। रूम लिया यहाँ पे आ जी, गए? रूम लिया है। ठीक हो गया, यानी सहरी भी सुबह करी और फिर एकेडमी आ गए। जी। कितने बंदे हो? 2। 2 बंदे। जी, खैरियत है। फैसलाबाद से इधर रमज़ानुल मुबारक का बरकत महीना अभी शुरू ही हुआ और पहला रोज़ा है और आप निकल आए हो। जी बस इंजीनियर साहब की मोहब्बत का है। इंजीनियर साहब से मोहब्बत लाए। जी, चले जी, पूछते हैं जी मोहब्बत कब हुई। पहले तो ये बताएं कि आपका जो घर से फ़िरका मसलक की वो क्या है? वो जो हमारे घर का फ़िरका है वो तो पक्के सुन्नी है। सुन्नी तो हम, आप टुन्नी हो? जी, टुन्नी हो ना? नहीं अब नहीं। अच्छा, सन्नी बरेलवी देवबंदी? बरेलवी। ठीक है। पीरो फकीरों वाले? जी दरबारी? जी। सही हो गया। और ये दरबारी भी कट्टर ज़्यादा दरबारी थे या नहीं, बस? इतने नहीं, बस वो बरेलवी है, लेकिन उनका कोई प्रोफेशनल जैसे कि पीर होता है कि जाके दुआएं वगैरह करनी, मन्नतें मांगनी, चादरें चढ़ानी, वो नहीं। सिर्फ एक अपने आप को कहलाते हैं कि हम सुन्नी हैं, और उनका कोई पीर वगैरह हमारे बड़ों का कोई नहीं है। कोई नहीं। जी, ठीक हो गया। अच्छा, आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई? आपकी लाइफ सुन्नी फैमिली का एक बच्चा जो है वो कैसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा तक पहुंचा, वो क्या हुआ बताएं जी। ना। तकरीबन आलमोस्ट आज से 2 साल पहले ना हमारे गांव में एक महफिल थी, तो एक आलम दीन एक कारी ऐसा सुन्नियों का, उसने ना काफ़ी इंजीनियर के खिलाफ बातें की कि इंजीनियर ऐसे बुरी बातें की। तो 2 साल पहले? जी, तो मैंने कभी नहीं सुना था इंजीनियर साहब को कि कौन इंजीनियर है, क्या करता है, क्या नहीं, मैंने कभी नहीं सुनी। तो लेकिन मेरे दिल में इरादा था कि मैं जाके ना घर सुनूंगा कि इंजीनियर है कौन, कैसा है। इंजीनियर को तब आप नहीं जानते थे? मैं पता ही ना था कौन था। तब आप क्या स्टूडेंट थे? जी, स्टूडेंट था मैं, ठीक हो सेकंड गया। ईयर का। ठीक है, तो बाद में मैं घर आ गया, 2-3 माह गुजर गए, मुझे याद ही नहीं सुनने नहीं, को। वो कोई मौलवी बड़ा था? नहीं, इतना बड़ा नहीं था वो, साथ का गांव उधर से आया था, लेकिन काफ़ी अच्छा बयान करता था वो सुन्नियों के रिलेटेड, कि जैसे बाबों की तारीफ करना हमारी वैसी बेवकूफ़, हम सुभान अल्लाह बोलते रहना उनकी, ठीक बस है। यही। तो इंजीनियर साहब के खिलाफ उसने काफ़ी बातें की, तो मेरा इरादा बना के अब जाके सुनना है, देखे तो सही किसके बारे में इतनी बुरी बुरी गाली दे रहा है, बातें कर रहा है। तो मेरा घर में गया, लेकिन मुझे याद नहीं रहा सुनने का बयान। तो फिर मेरा एक दोस्त था, वो इंजीनियर साहब का स्टूडेंट था, राना तैयब, ठीक है। तो उसने स्टेटस लगाया था कि ये वाला कि आज 2 लोगों की वजह से लाखों लोगों का चूल्हा चल रहा है, एक इंजीनियर साहब, दूसरे इमरान खान साहब। ये स्टेटस लगाया। फिर मैंने सोचा, मुझे फिर भी नहीं पता कि ये इंजीनियर साहब ही है जो बयान कर रहे हैं। मैंने फिर उसी टाइम मैंने कहा यार मुझे याद है कि मैंने सुना कि इंजीनियर है कौन। मैंने वैसे ही व्हाट्सएप बंद की, टिकटॉक चलाया। टिकटॉक जब ओपन किया तो मैंने उधर लिखा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। तो अली भाई की सबसे पहले यही वीडियो आई कि हमारे नबी पाक इस्लाम ना वो सुन्नी थे, ना भाभी थे, ना चिया थे, ना देवबंदी, वो तो मुसलमान थे। तो फिर मैंने आलमोस्ट उनकी आधा घंटा वीडियो स्क्रॉल करता रहा, देखता रहा, मुझे मज़ा आने लगा। मुझे भी सच्चाई की ताकत यही है कि बंदे को अच्छा लगता है। तो फिर मैंने आलमोस्ट आधा घंटा सुना इंजीनियर भाई को। बाद में मैं घर चला गया, फिर उनके लेक्चर सुनने स्टार्ट कर दिए। फिर अल्लाह ताला ने हमें सीधे रास्ते पर हिदायत दे दी, अल्हम्दुलिल्लाह। इंजीनियर साहब को सुनना शुरू कर दिया और सीधे रास्ते पे अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी। इतने बड़े आलम दीन हैं, इंजीनियर साहब के खिलाफ वीडियोस बनाते हैं, कहते हैं ये उम्मत का फितना है जी, और इसको नहीं सुनना चाहिए। आप कह रहे हो मैंने इंजीनियर साहब को सुना और अल्लाह ने हिदायत दे दी। जी, ये आपको कैसे पता चला कि वाकई हिदायत ही थी? जी, वो सच्चाई की ताकत यही है। और इंजीनियर भाई की जो सबसे बड़ी मेन अच्छी वजह है कि जो भी कोई चीज़ बयान करते हैं वो साथ डिस्प्ले कर देते हैं उसी टाइम, माशाल्लाह। कि ये देखो हदीस या रेफरेंस नंबर, किताब नंबर, हर चीज़ उसी टाइम डिस्प्ले कर देते हैं, जिससे पता लगता है कि ये बंदा सच्चा है। अगर कोई झूठा बंदा हो तो वो कभी ना करे। बिल्कुल सही कह रहे हो। ये है इंजीनियर साहब के स्टूडेंट की
बातें कि वो कहते हैं कि हमें दलाइल, जी। जो इंजीनियर साहब के दलाइल, हमें इंजीनियर साहब से भी जी। कोई गर्ज नहीं, जो दलाइल रखते हैं हम उसके ऊपर लब्बैक कहते हैं, जी। जो रसूलुल्लाह के दलाइल हैं। जी। सही हो गया। अच्छा जी, अब जब आपने इंजीनियर साहब को सुनना शुरू कर दिया तो फिर आपकी जो फैमिली है उनका कोई रिएक्शन आया, या उनके आगे जब दावत रखी तो क्या बना? जी, मैंने आलमोस्ट जब मैं इंजीनियर साहब को 6 माह हो गए थे सुनने को, मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो जब मैं सुनता था तब मेरे मोहल्लेदार दोस्त वो कह रहे थे यार ये बंदा नहीं सही, ये फितना है, ये मरज़ई है, ये कादियानी है, ये लोगों को गुमराह करता है, ये एजेंसियों का बंदा है। हर किसी ने जो जिसके ज़हन में जितना सा इल्म है उसने ना कभी सुना ना सुनाया, सुनी सुनाई बात पे अमल करके आगे आगे बात बताता रहा। लेकिन मैं उन लोगों को कहता था यार तुम लोगों ने अभी तक नहीं सुना, तुम लोग एक मरतबा सुनो, इंशाल्लाह तुम लोगों को समझ आएगी। तो फिर तो वो खास इतना नहीं करते थे। तो बस जब उनको ये मैं बात बोलता था ना कि यार नहीं तुम लोग सुनो, तो फिर उनको समझ आ जाती थी, तो वो आगे से बोलते नहीं थे। फिर मैंने रफ़ाईदान करना शुरू कर दिया इंजीनियर साहब को सुन के ना। तो मैंने आलमोस्ट 3 माह रफ़ाईदान किया। तो फिर मुझे मेरी वालदैन की तरफ से नहीं तो मेरे जो है ना ताया अबू कह लें या बड़े हैं उनकी तरफ से मुझे मना किया गया कि रहने दो तुम रफ़ाईदान करने को, ऐसे भी नमाज हो जाती है, रफ़ाईदान करने को रहने दो। तो मेरे दोस्त मुझे मोहल्लेदार सारे मुझे भाभी भाभी कहने लगे कि तू भाभी हो गया। लेकिन मैंने कहा नहीं मैं भाभी नहीं, मैं मुसलमान हूँ, रफ़ाईदान करना सुन्नत है, रफ़ाईदान नमाज का हुस्न है। तो मैं लोगों को ये जवाब देता था। फिर वो फैमिली के कुछ इशू की वजह से रफ़ाईदान मैंने छोड़ दिया था। तो अब मेरा दोबारा नमाज़ पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, फिर स्टार्ट करेंगे जल्दी। नहीं छोड़ा क्यों, वो तो बता दिया कि फैमिली के कुछ इश्यूज़ की वजह से। दोबारा क्यों शुरू किया? वो छोड़ दिया था तो अब शुरू नहीं किया, अब इंशाल्लाह करेंगे दोबारा। अच्छा, नहीं किया शुरू? जी। अब हाँ, नहीं अब ये समझा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है लोगों को कि नहीं ये सच्ची बात बता रहा है। तो अब मैं इंशाल्लाह जल्दी समझ आ जाएगी। नहीं, आप उनको बताओ यार रसूलुल्लाह की नमाज है, कल को उस नमाज का फ़ायदा ही क्या जो आपने पढ़ी भी और अल्लाह के नबी के तरीके पे ना हो तो फिर क्या फ़ायदा? जी, मैंने जब मुझे बोला था मेरे बड़ों ने, तो मैंने उन लोगों को बोला था नहीं ये देखें तमाम किताबों में जो हमारे गोश्त पाक है वो रफ़ाईदान से नमाज़ पढ़ते रहे हैं, तो मैंने भी रफ़ाईदान से पढ़नी है। तो वो कहने लगे कि नहीं तुमने ऐसे नहीं पढ़नी, तुम रफ़ाईदान के बगैर पढ़ो, रफ़ाईदान के बगैर भी नमाज हो जाती है। फिर मैंने मालिक बिन हवारस के उन लोगों को हदीस भी चेक करवाई थी कि ये देखें जब नबी पाक की वफ़ात से कुछ दिन पहले 20 सहाबी गए थे, तो वो मैंने उन लोगों को हदीस चेक करवाई। तो लेकिन उनको पता है कि ये बात ठीक है, लेकिन बस लोगों से नज़रें मिलाने की खातिर वो बोल रहे हैं कि नहीं, लोग हमें बोलेंगे आपका बेटा ऐसा हो गया, आपका भांजा, आपका भतीजा ऐसे हो गया, भाभी हो गया, आप सारा खानदान सुन्नी हो, भाभी हो गया। इस वजह से वो थोड़ा सा करते थे, और कोई इशू नहीं है। चलो यार, उन्होंने अपनी कब्र में जाना है, आपने अपनी कब्र में जाना है। आप तो बजाय उनको समझाओ और आप खुद विड्रा करोगे तो फिर तो बात नहीं समझ आएगी ना। पहले आपने अपना ईमान शो करना है जी, फिर उनके ऊपर बात असर करेगी। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, अब ये बताओ कि जो आपके दोस्त थे जहाँ पे आप बैठते हो, नमाज भी पढ़ते होगे जब रफ़ाईदान में जी, कोई वहाँ पे कोई इशू, कोई मसला कभी देखा हो, किसी ने आपके अगेंस्ट, मतलब कि भी इंजीनियर खिलाफ लोग बातें करते हैं तरह तरह की, कोई है इस तरह की स्टोरी, कोई वाकया? जी, वो तो काफ़ी लोग बातें करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सच्चाई की वजह से मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो अब इंजीनियर साहब को सुनना स्टार्ट कर देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कह लें कि मेरे काफ़ी ऐसे दोस्त हैं कि वो इतने पक्की कट्टर सुन्नी थे कि उन मेरे साथ वो पढ़ते थे। तो वो जब उनका पेपर होता था या स्कूल में पढ़ते थे तो उन्होंने अपनी हर किताब के पहले सफ़े पे लिखा होता था हक पीर सज्जन साई, हक पीर सज्जन साई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब उन लोगों में बड़ी चेंजेज आई है, वो अब बाबों वगैरह को नहीं मानते, वो पक्के मुसलमान हो गए हैं, वो किसी बाबे को नहीं मानते। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है इस बात पर। तो बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जब अली भाई को सुनते हैं और वो काफ़ी अच्छा कह ले कि दीन की तरफ आ रहे हैं। नहीं, वो जो आपने आगे कहा हक पीर सज्जन साई, हक पीर सज्जन साई वो समुंदरी के पता नहीं सिंध के पीर है। अच्छा। तो वो उनका नाम लिखता था हर किताब के आगे, हर सफ़े के आगे। तो मैंने उनको बताना कि यार ये कुछ नहीं कर सकते, मदद सिर्फ अल्लाह कर सकता है, इनके हाथ में कुछ नहीं है। तो वो कह रहा नहीं तुम लोग नहीं जानते, ये मदद करते हैं, ऐसे मुझे सबक जल्दी याद हो जाता है। वो वही सुनी सुनाई बातें सुना के सुननी टुन्नी वही चीज़। तो मैंने उनको बोला कि यार ऐसा कुछ नहीं है, वो नहीं समझते थे। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह 2, 3, 4 माह के बाद जब मैं स्टेटस लगाता था व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, स्नैपचैट पे, तो वो सुनते थे। फिर उन लोगों ने सुनना स्टार्ट किया डॉक्टर सरार अहमद को, मौलाना साहब को, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को। तो वो अब काफ़ी हद तक ठीक है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी फैमिली वो अब मुसलमान हो चुकी है। अच्छा, अब वो माशाल्लाह जी पूरी फैमिली ज़बरदस्त ठीक हो गया माशाल्लाह ताला। और बाकी जो आपकी फैमिली में इसके अलावा कोई और इस तरह का कोई वाकया, कोई तकलीफ दे वाकया, कोई तकलीफ दे बात जो शेयर करना चाहो? लोग देखते हैं मोटिवेशन का जरिया है ना,
नहीं, लेकिन मुझे ऐसा कभी नहीं किसी ने बोला कि तुम इंजीनियर साहब को ना सुनो, कि बहुत डीपली जाके कि एक लड़ाई हो पर इस बात पे बढ़ो कि नाराज़गी हो, ऐसा कभी नहीं। लेकिन उन लोगों ने, हर दोस्त कहता था कि यार ये नहीं बंदा अच्छा, इसको ना सुनो, तुम इसको सुनो, तुम इसको सुनो। मैं लोगों को बोलता था कि यार तुम इन लोगों की बात करो जिनका कीदे ही है। मैं उनको फिर बताता था कि थानवी रसूलुल्लाह, चिश्ती रसूलुल्लाह, तो मलफूज़ात किताब में वो सब मैं लोगों को बताता था। लेकिन वो फिर जब समझ में आ जाती थी तो फिर नहीं बोलते थे, तब पता कि हम झूठे हैं। लेकिन वो अपनी लकीर के फ़कीर है, अगले बंदे की माननी नहीं है, अपनी सुनाई जानी है, वो बात करते हैं। लेकिन अब पता लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी जल्दी से चेंजिंग आ रही है, वहाँ हमको शऊर आ रहा है, समझ आ रही है, सिर्फ इंजीनियर साहब की वजह से और जो ऐसे मुफ्ती आज़म हैं, जो कहले मौलवी कराम है, उनकी वजह से। बेशक जी, कोई शक नहीं, लोगों को जी शऊर आ रहा है, जी, शऊर इंजीनियर आ रहा है। साहब की मेहनत रंग लेके आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट टाइम आए हो इधर? जी फर्स्ट टाइम। अच्छा लगा आपसे बात करके। आज उस्ताद मोहतरम से इंशाल्लाह मुलाकात भी होगी जी इंशाल्लाह। सफ़र जो आपने ये किया अल्लाह ताला की रज़ा के लिए जी, किया, जी, बिल्कुल। अल्लाह ताला ही आपको इसका अजर देगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जी, अभी आप बैठे जी, जज़ाकल्लाहु खैरा। शुक्रिया। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।